देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ लिया था। अभी एक कॉन्सेप्ट और है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब पूरक समुच्चय। ये जब ये समझ लेंगे तो हमें पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, सारे ऑपरेशन क्लियर हो जाएंगे। सारे ऑपरेशन मतलब 3 ऑपरेशन तो यही हो गए जो अभी तक मैंने बताया। सेट्स पे ये 3 ऑपरेशन है और अब ये वाला ऑपरेशन और सीखना है, कॉम्प्लीमेंट वाला। तो फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम और सीखेंगे। वेन डायग्राम से सारी चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है वेन डायग्राम। तो ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब है, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, सही है। और एक सेट ए है 1 3 5। तो ए डैश को ए डैश बोल लो या फिर ए की चांद पे लगा दो क्या, सी। या तो ए डैश बोल लो या ए की चांद पे सी लगा लो, एक ही बात है। क्या होगा ये, कैसे निकलेगा ये, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 1 3 5 है इसमें, 1 3 5 है इसमें। 1 3 5 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा वो सारा लिख दो इसमें। कितना? 2 और 4। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है ये वाली बात? तो इसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसमें एक काम करते हैं, अब पहले वेन डायग्राम कराऊंगा। पहले हम एक काम करें, 1.5 पूरी कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखते हैं हम क्या क्या। क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। तो बच्चों डेफिनेशन लिख सकते हो आप इसकी। डेफिनेशन क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो डेफिनेशन इसकी कुछ वैसी डेफिनेशन नहीं है, लेट करके लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, माना या फिर इंग्लिश में लेट यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। सेट ए क्या है, अगर ए यूनिवर्सल सेट है तो ए तो उसका सबसेट ही होगा, या कोई सेट है या फिर सबसेट कह सकते हो, सबसेट इन यू। ए क्या है, यू का सबसेट है, इनकी जगह ऑफ कर दो, ठीक है। तो ए क्या है, यू का सबसेट है। भाई यू के तो सभी सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। ए हो गया सबसेट ऑफ यू। देन ध्यान से सुनना, यू यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट ऑफ यू। तो ए डैश या फिर ए सी क्या होगा, सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ यू except एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हम ये भी कह सकते हैं और लास्ट में ये कह सकते हैं ए डैश या फिर ए सी क्या होता है, यू माइनस ए। हिंदी में मैं लिखवा दूंगा, पहले समझो ध्यान से। जो चीज़ मैंने ऊपर बताई वही चीज़ लिखी है, इंग्लिश में समझ में आ रही है, ठीक है। हिंदी में हाँ, ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब है, ध्यान से आप समझो, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यू यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको, आवाज ना आ जाए बिल्कुल अब किसी की। यू यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। ए डैश क्या होगा, ए डैश ए के छोड़ के सारे, 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी पहले पता करो कितना है। हाँ सॉरी, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन बताना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ये तो ए यूनियन सी निकला ना, इसका हमें क्या चाहिए, डैश चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन सबको छोड़ के जो भी आएंगे 7 8 9। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो पहले। हाँ, अब बहुत ध्यान से, ये एक प्रॉपर्टी है, अभी मैं बताऊंगा। जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो एक्चुअल सेट आ जाता है, ठीक है। तो ये यही आंसर आ जाएगा, चाहो तो लिख दो 1 2 3 4। अच्छा, करके देखते हैं हम। पहले ए डैश निकालो आप। ए डैश कहाँ है, ये रहा। 5 6 7 8 9, और फिर इसका भी डैश चाहिए। इसके डैश का मतलब क्या, ये ना हो। 5 6 7 8 9 को छोड़ के, 5 6 7 8 9 को छोड़ के बाकी सब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वापस यही आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो सेट वापस आ जाता है। बहुत बात कर रहे हो आप दोनों, उड़ा दूंगा मैं यहाँ से। आगे देखो, माइनस लिखा है मैंने, माइनस ही है क्या यहाँ, देखना कितना में माइनस है इंटर से। हाँ, बी माइनस सी है, ठीक है। बी माइनस सी बताओ क्या होगा, बी माइनस सी बोलो। हाँ, 2 4 6 8 है, ये 3 4 5 6, 2 और 8 आएगा। कॉमन वाले कट जाएंगे, 4 हट जाएगा, 8 नहीं 6, 4 और 6 इसमें भी आ रहा है ना। बी में से जब सी को माइनस करेंगे 4 और 6 हट जाएंगे, 2 और 8 बचेगा। कॉमन वाले माइनस हो जाते हैं, 4 और 6 इसमें भी थे, कट गए, 8 2 और 8 बचे। इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 9, इसका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया, ये 100% क्लियर है। अब ये कॉम्प्लीमेंट का चक्कर समझ में आ गया सभी को, क्या होता है देख लो ध्यान से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक तो यही है थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ के हुए। थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मतलब जो एलिमेंट नहीं है वो सारे आएंगे, और जो आ गए फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही आ जाएंगे जो एक्चुअल में थे, ठीक है। हाँ, पूरक अभी जो निकाल रहे थे हम, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का मतलब कुछ नहीं, और उसका आप ले रहे हो कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब सब कुछ, और सब कुछ का उल्टा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सही बात है, ध्यान से सुनते रहना। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ कौन बताएगा, ये नीतीश। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, हाँ आप बताओ। फाई, पूछो क्यों। ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ नहीं। एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। u बराबर है सपोज 1 2 3 4 5 6, ए है सपोज 1 3 2 5। सिमरन ए डैश क्या होगा, अरे ए डैश पूछ रहा हूँ, ए दे रखा है, ए डैश पूछ रहा हूँ। हाँ, इन सबको छोड़ के 1 2 छोड़ दिया, 3 4 6, ए डैश है ये, ठीक है। ये ए है तो ये ए डैश होगा, सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इस बात में। गोपी बन गया जेंटलमैन। तो
आगे मैं ये पूछ रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं भाई, 1 2 5 3 4 6, ऑब्वियस सी बात है इनमें कुछ कॉमन होगा भी नहीं। ए का मतलब ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है वो सारे, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं, फाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ए यूनियन ए डैश क्या होगा आप बताओ ऋतिक रोशन। हाँ हाँ सिमरन, हाँ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पूछो क्यों? यूनियन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं भाई। एक बात बताओ, ए ये है, ए डैश ये है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं, यूनियन का मतलब जोड़ के एलिमेंट सारे जो भी हैं दोनों के मिला के मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब जोड़ना। मिला के लिख दो, ए और ए डैश के एलिमेंट मिला के लिख दिए, जब मिला के लिख दोगे तो यू ही आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यू आ गया। समझ में आई यहां तक बात? अगला है डे मॉर्गन लॉ। डे मॉर्गन लॉ क्या कहता है भाई? डे मॉर्गन लॉ, अगर ए यूनियन बी का डैश है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप अलग अलग दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा, लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ, ऐसा क्यों? अभी वेरीफाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी होता और दोनों का कॉम्प्लीमेंट होता, होल का कॉम्प्लीमेंट है ये, किसका? होल का, पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इंडिविजुअल अलग अलग दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लेना पड़ेगा। दिस इज डे मॉर्गन्स लॉ। नहीं इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जो मिसलिनियस एक्सरसाइजेस में प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी हैं, यूज होगा इसका। हाँ ठीक है, क्या? अच्छा, उसमें एक जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, विविध एक्सरसाइज है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो पढ़ाए नहीं जाते बच्चों को। हमारे टाइम पे, हमारे ज़माने में तो मास्टरमाइंड बुक होती थी, उसमें जो मिसलिनियस में क्वेश्चन है ना, वो वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत मज़ा आता था उनको करने में। आपको भी आएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मतलब जो मिसलिनियस में केवल उतने तो कराऊंगा, उसके अलावा भी, क्योंकि उसमें कम है थोड़े। हाँ, आर डी शर्मा से, वो तो ऐसे क्वेश्चन है मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ आसानी से। तो अब ध्यान से सुनो कहानी। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, ध्यान से देखते रहना। U है, A है, B है, ठीक है। आप मुझे बताओ A यूनियन B का डैश चाहिए मुझे। डायरेक्ट बता सकते हो क्या? पहले A यूनियन B लिखना पड़ेगा? पहले A यूनियन B देख लो, कोई बात नहीं। A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3 4 5 दोनों में ही है, 7। सही बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे। कॉम्प्लीमेंट लग रहा है ना? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मात्र 6 आएगा। इस चीज के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो नहीं है इसके अलावा वही लिखना है। डैश का मतलब यही है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये निकल आया हमारा। एक मुझे चाहिए क्या? एक मुझे निकाल के बताओगे आप। ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ए का डैश क्या आएगा? ए का डैश बताओ। ए का डैश, हाँ
2 4 6। ये कितने बच्चों के भेजे में बात नहीं घुसी? ए के डैश वाली भाई ए था, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ ए का डैश पूछा मैंने आपसे। ए का डैश मतलब जो ए में नहीं है वो सारे, 1 3 5 को छोड़ के सब, 2 4 6 7 लिख दिए। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मुझे चाहिए बी डैश, बी में छोड़ के जो भी सारे लिख दो। 1 6 6 5 तो है इसमें, 1 3 6 सही बात है। बी डैश का मतलब 1 3 6, क्योंकि जो बी में नहीं था 2 4 5 7, 2 4 5 7 को छोड़ के 1 3 6 बचे, वो यहाँ लिख दिए। बोलो हाँ। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में 6 ही कॉमन है केवल। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, उसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है। आप देख पाए दोनों की वैल्यू सेम आई, तो इन दोनों को मैं बराबर कह सकता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूफ तो नहीं वेरीफाई। समझे कि नहीं? ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कर दिया हमने? वेरीफाई। अच्छा मैं कह रहा हूँ हमने प्रूव नहीं किया, वेरीफाई कर दिया। प्रूफ और वेरीफाई में क्या फ़र्क है? हाँ क्या? बाद में डिस्कस करेंगे। मिसलीनियस में इसको मैं प्रूफ करूंगा, इसी वाली को मिसलीनियस शुरू करने से पहले इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, तब मैं बताऊंगा तब प्रूफ क्या होता है। वेरीफाई करना मतलब वैल्यू रख के वेरीफाई, यहाँ पर सेट्स की सहायता से हमने वेरीफाई किया है इसको। प्रूफ करना मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं रहते, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा सभी का प्रूफ और वेरीफाई? बाकी कभी आराम से इत्मीनान से समझाऊंगा फिर। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया ये वाला, आप चाहते तो इसको भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है हाँ। और क्या बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, 6th वाला बता रहा हूं, इसको देख लो पहले आप। तुम लोग मानोगे नहीं पीछे, इसी की बात भी मत करो, किसी की बात मत करो, मैं बता रहा हूं ना, तो ध्यान से समझो। तो यू क्या दे रखा है 6th क्वेश्चन में? उसने लैंग्वेज में बोल रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यही है शायद, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। वो यू तो लिख दिया ना, सार्वत्रिक समुच्चय है। एक ए दे रखा है, ए लेट कर सकते हैं, एक सेट है ए, कौन से ट्रायंगल? हाँ, जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। ए सेट क्या है? कम से कम एक कोण 60 से कैसा है? भिन्न। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा? कम से कम एक कोण 60 से अलग है, तो इसका ए डैश मतलब इसका उल्टा, सभी कोण 60 हो भाई, भिन्न मतलब अलग, कम से कम एक कोण 60 से अलग हो, ये कह रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सारे कोण 60 हो, तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्या क्या 60 से ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा मैं। क्या पूछ रहे हो? कम भी हो सकता है, चलो ठीक है। आप ये कह, जो इसने कहा क्या, ज़्यादा कम की बात नहीं है, कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, एक कोण 60 से अलग होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्या क्या चीज़ के लिए मना कर रहा है ये बताओ? एक कोण 60 ना हो, वो कह रहा है कम से कम एक कोण 60 से अलग हो, ये कह रहा है। इसकी बात गलत कब हो जाएगी? हाँ, दो कोण, ये कह रहा है कम से कम एक तो 60 का हो, मतलब ये 60 का तो होना ही चाहिए कम से कम, ये कह रहा है। बाकी के तो कुछ भी रखो आप, इसको 100 रख लो, इसको 20 रख लो, सही बात है। कह रहा है कम से कम एक 60 तो होना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है, कम से कम एक नहीं सॉरी 60 से भिन्न हो, 60 से अलग,
मतलब यहाँ पर तो 2 60 से अलग थे, ठीक है, यहाँ पर तो कैसे 2 60 से अलग थे, तीनों 60 ना हो, 50 70 80 ले लो, 50 ये भी चलेगा इसको, 50 50 80 तीनों ही कौन 60 नहीं है, कह रहे 60 से भिन्न, कम से कम एक 60 से भिन्न हो, यहाँ पर दोनों ही भिन्न थे। ऐसा खैर कंडीशन हो नहीं सकती कि 2 60 से भिन्न हो। मान लो आपने ये कर दिया, यहाँ पर 2 60 से भिन्न थे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक 60 से भिन्न हो। मान लो ये दोनों 60 हैं, तो खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये 60 ना हो, फिर ये 60 ही होना पड़ेगा। लेकिन हम ये सब बात ही नहीं कर रहे, हम इन चीज़ों पे ही नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि वो कह रहा है कम से कम एक 60 से अलग होना चाहिए। तो इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट मतलब ये कंडीशन गलत कब हो जाएगी? जब सारे 60 हो जाएंगे। तो बस वही इसका कॉम्प्लीमेंट है। हमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसका अपोजिट लेना है। ये बात, इसकी बात गलत कब होगी? जब सारों 60 होंगे। हाँ, किसने कहा तीनों? बहुत तेज हो रहे हो। तीनों जब 60 होंगे तो तब इसकी बात गलत होगी, अदरवाइज इसकी बात सही हो जाएगी। तो तीनों जब 60 होंगे, 60 का मतलब समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समबाहु मतलब इक्विलैटरल, ठीक है। हाँ, अब इसमें ऐसा कुछ खास बताने वाला है नहीं भाई, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब अपोजिट तुम बताओ क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ इसकी बात गलत कर दो। इसकी बात गलत मतलब मैं ये कहूँ कि इसका नाम अमित है, इस बात को गलत कर दो। इसका कुछ और नाम बता दो तुम। विशाल है इसका नाम भाई, ठीक है, तो मेरी बात गलत हो गई। हाँ गलत, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, ये वाली चीज़ गलत। ये एक्चुअल में तो ये है कि कम से कम एक 60 से अलग हो। इसकी बात गलत कब हो जाएगी? जब तीनों 60 हो जाएंगे, तो इसकी बात गलत है। वही, हाँ वही इसका कॉम्प्लीमेंट है। जब इसकी बात गलत हो जाएगी, जब अपोजिट ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। उल्टा कब होगा? जब ये तीनों 60 हो जाएंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? टाइम हो गया क्या? 5th वाला देखो भाई फटाफट पहले। अच्छा, वेन डायग्राम है इसमें। वेन डायग्राम वैसे रह गया है, चलो मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, कर लोगे आप। हाँ, वैसे बहुत सारे वेन डायग्राम समझाने हैं, लेकिन आसान है, खुद से भी करोगे तो कर लोगे। थोड़ा सा सीख लो, अभी हल्का फुल्का सीख लो। हाँ, कल तो पूरा बहुत कुछ समझाना है वेन डायग्राम में। अभी तो आप हल्का हल्का सीख सकते हो केवल। ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है। इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब क्या हैं? हाँ, गोपी मैं तुम्हें बहुत तोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ, भगा दूंगा यहाँ से किसी दिन। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी के सब सेट होंगे, और बाकी के जो सेट को उनको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। मान लो कोई सेट ए है, सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई सेट बी है, उसको भी सर्कल से डिनोट करेंगे। अगर उनमें कुछ कॉमन पार्ट होगा, जैसे बहुत ध्यान से सुनना, u बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, a बराबर दे रखा है 1 और 2, 3 भी ले लो, b बराबर दे रखा है 2 4 6, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से कैसा दिखेगा? ये ए में क्या है? 1 2 3, लेकिन 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 तो बीच में आएगा, 1 और 3 और रह गया, 1 3 इधर आ जाएंगे, 4 और 6 रह गए, 4 6 इधर आ जाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अभी भी कुछ बचा क्या? 5 रह गया, वो बाहर लिख दो, तो वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अभी 1 सेकंड और रुक जाना। अभी देखो, अगर आपसे ये कहा जाए ये है, ये U है, ये A है, ये B है, आपसे पूछा जाए A यूनियन B कहाँ है? A यूनियन B का मतलब यूनियन, जोड़ के, ये पूरा A यूनियन B है, ये वाला सब है, A और B पूरा आ रहा है इसमें। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या कह रहे हो? मत पूछो अब,
ये ए है, ये बी है, ये यू है। अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, हाँ, तो आप कहोगे ये वाला है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये ए है, ठीक है, ए डैश कहाँ है, ए डैश बाहर वाला पूरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वेन डायग्राम, इसको अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कल, ठीक है। नमस्ते नमस्ते।